हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैट विद फूड लवर्स। आज हमारे गेस्ट हैं शेफ़ विश्वजीत। वो मास्टर शेफ़ सीज़न 6 के टॉप 40 में रह चुके हैं और उनका एक रेस्टोरेंट है ब्रीद बाय विश्वजीत इन द सिटी भुवनेश्वर। उनका और एक स्टार्टअप है जो कि गवर्नमेंट बाय विश्वजीत। चलिए उनसे बात करते हैं। हाय विश्वजीत, वेलकम टू द शो। Hi Sushmita, how are you? I hope you are doing good. Thank you for having me on this show. तो विश्वजीत, आप इंजीनियरिंग से होटल मैनेजमेंट कैसे पहुँचे? आप कुकिंग क्या पहले से ही आपका शौक था, मतलब बचपन से? My passion for food has been from right from my childhood. क्योंकि बचपन में me and my family we are staying in a very lonely area. तो मेरा रोज़ का डेली रूटीन यही था कि स्कूल से घर एंड क्योंकि वो बहुत ही सुनसान इलाका था, मेरे को बाहर जाने का अलाउड नहीं था। तो इधर यू डू योर स्कूल होमवर्क या फिर सी योर मॉम कुक। एंड वीकेंड्स पे मेरे मामा जी का घर बहुत ही पास था एंड माई मॉम बीइंग अ बंगाली, मैं नानी के पास बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ। मैं नानी मामा मौसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ एंड माई नानी शी यूज़ टू कुक डिफरेंट काइंड्स ऑफ cuisine. Like she was literally मोजट ऑफ कुकिंग। तो उनको हर टाइप ऑफ खाना आता था एंड मोस्टली बंगाली क्विजीन वाज लाइक उनके बाएं हाथ का खेल था। तो फ्रॉम देयर ओनली आई डेवलप माई इंटरेस्ट फॉर कुकिंग। सो था, लेकिन तब के टाइम पे, लाइक टॉकिंग अबाउट 2005 व्हेन आई कंप्लीट माई 10th एंड आई वांटेड टू गेट इनटू होटल मैनेजमेंट आफ्टर +2। पर तब के टाइम पे था कि इधर आपका बेटा होटल मैनेजमेंट सॉरी इंजीनियरिंग करेगा या फिर डॉक्टरी करेगा या फिर चार्टर अकाउंटेंट बनेगा। तो आई वॉज नॉट अलाउड टू get into hotel management. So I was forced to go get into ITR for my engineering. And जैसे तैसे करके आई कंप्लीट माई इंजीनियरिंग। पर कहीं ना कहीं वो एक देयर वाज अ पुल फॉर द फूड। वो एक खिंचाव था कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। तो आई लेफ्ट माई जॉब विद इन 3 months एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी। मास्टर शेफ इंडिया 6 के टॉप 40 में रह चुके हैं। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? The journey of MasterChef was a life changing experience for me because मैंने सीज़न 4 में भी ट्राई किया था, पर कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं कोलकाता से मुंबई ऑडिशंस के लिए जा नहीं पाया। एंड बट आई गेस जो इसे बोलते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वैसे दिस ईयर आई गॉट अ चांस टू बी इन द मुंबई ऑडिशन द टॉप 40 and it was a really a life changing experience because I met so many people and crazily talented people. बिकॉज होता है ना कि आप एक ही फील्ड से बिलोंग कर रहे हो तो आपके बीच बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड ऑल। सो आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेगन, पर वहाँ जाके मिलने को मिला बैंगलोर से ही है प्रिया विजन, देन नीलम अग्रवाल, अनुभा रस्तोगी, हर्ष चावड़ा। सो इन लोगों से मिलके इतना कुछ सीखने को मिला अबाउट फूड, द पैशन फॉर फूड। मुझे लगता था कि द वर्ल्ड ऑफ फूड इज़ वेरी स्मॉल, पर वहाँ जाके पता चला कि देयर आर सो मेनी डायमेंशंस ऑफ फूड। आई हैव स्टिल टू एक्सप्लोर सो मेनी डायमेंशंस ऑफ फूड। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है जो अभी अनफोल्ड करना है, मुझे सीखना है, मुझे जानना है। सो इट वॉज रियली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एट मास्टर शेफ। आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे सब कुछ इतना ब्यूटीफुल दिखता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन प्लेटिंग ऑफ डिशेस? सो आई डिड माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी एंड जैसे कि सबको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में इतना कुछ सिखाया नहीं जाता कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सीख सको, कुछ बन सको। तो द होल थिंग आई लर्न फ्रॉम वॉज फ्रॉम माई बुक्स, बिकॉज एट दैट टाइम जॉब नहीं था मेरे पास। जो भी थोड़ा बहुत सेविंग्स था, जो भी पॉकेट मनी मिलता था, उससे आई यूज़ टू बाई बुक्स ओनली। चाहे वो रेसिपीज़ के हो गए, प्रेजेंटेशन के हो गए, लाइक आई यूज़ टू स्पेंड मनी, लॉट ऑफ मनी ऑन दैट।
एंड उसके लिए मेरी मॉम मेरे डांटते थे, क्या तू पैसा खर्च कर रहा है इतने सारे किक बुक्स पे, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. सो for me food has always been more of a presentation. Yeah, taste and quality matters, no doubt, वो भी हैं, लेकिन फर्स्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट वी लुक एट द फूड. हम लोग पहले खाने को देखते हैं, इट इट्स अपीलिंग, देन वी गो फॉर द स्मेल. तो अगर वो स्मेल, वो अरोमा हम लोगों को मतलब वो जगाता है अंदर कि हाँ दिस लुक्स वेरी गुड, दिस स्मेल्स डिलीशियस, हम लोग को ट्राई करना चाहिए, देन ओनली वी ईट इट. सो अगर वो गंदा ही दिखने लगे तो शायद हम लोग ट्राई नहीं करेंगे. So, and my basically is I am basically an Indian chef. उसके बाद I have done my courses in continental cuisine. So I always try to do a fusion between Indian dishes and continental dishes. That has been my forte. कि मैं कोई भी इंडियन डिश को पकड़ के उसको एक कॉन्टिनेंटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूँ. सो येस, फूड फॉर मी इज़ लाइक एन आर्ट. लाइक आर्टिस्ट वो अपने कैनवास पे पेंट करते हैं एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी के हम लोग खाने को अपने प्लेट्स पे पेंट कर सकें. You have two startups, Breathe by Vishwajit and Gourmet by Vishwajit. What inspired you to start those? ब्रीथ बाय विश्वजीत वॉज नॉट वन ऑफ माई ड्रीम्स. मेरा ड्रीम था कि मैं आफ्टर माई होटल मैनेजमेंट एंड आफ्टर ऑल माई कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ आई प्लान टू मूव टू लंदन, क्योंकि मुझे एक मिशेलिन स्टार शेफ़ बनना है, अभी भी है, वो ड्रीम है. मुझे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडियन क्विज़िन को रिप्रेजेंट करना है. पर इन 2014 आई ब्रोक माई बैक. आई वॉज इन हैदराबाद एंड डॉक्टर ने बोला कि यू कांट स्टैंड फॉर लॉन्गर टाइम, एंड एक शेफ़ बनना मतलब 10 घंटा 12 घंटा 14 आवर्स यू हैव टू स्टैंड इन द किचन, कुछ भी हो जाए. तो वहीं से देयर वाज अ turn in my career. So I came back to Bhubaneswar and I joined Utkal University as a lecturer. पर कहीं lectureship में I was like bound कि सिर्फ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ. My creativity, my ideas were not getting a proper path. खुल मतलब आने के लिए they were not getting a road. तो I decided to open a restaurant. So Breathe by Vishwajit is that, and it is Odisha's the only restaurant to serve the exotic seafood, because I was in Thailand, and when I was working in Thailand, so I was really inspired by the seafood over there. And ऊपर से बंगाली, उनका भी seafood कमज़ोरी है, ऊपर से आधा उड़िया हम लोग का भी है कि seafood. And my dad's village from Chilika, जहाँ पे most of the seafoods आते हैं. So obviously I was literally inclined towards seafood. So I decided to लॉन्च ऑल द एग्जॉटिक सी फूड्स इन भुवनेश्वर. डर था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम ऑक्टोपस, स्क्विड्स, मसल्स, ऑयस्टर्स, स्नेल्स, स्टिंगरेज, पर थैंक गॉड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, द पीपल ऑफ भुवनेश्वर एक्सेप्टेड इट विथ लॉट ऑफ वार्मथ. एंड या ब्रीथ बाय विश्वजीत इज़ अ सक्सेस. हाँ अभी क्योंकि अभी जो पैंडमिक चल रहा है अभी पूरा डाउन है, मतलब ऑलमोस्ट डाउन है, पर होप वी विल गेट ओवर इट वेरी सून. एंड रहा बात गुरमे बाय विश्वजीत, या आई वॉज इंस्पायर्ड फॉर अ हेल्थ सीरीज, ब्रेकफास्ट ग्रेनोलाज विच आर प्रिजर्वेटिव फ्री, विच आर एनी काइंड ऑफ वाइट शुगर नहीं है उसमें, पूरा हेल्थ अप टू द टी, मतलब पूरा पॉइंट में बच जाता है आपको हेल्थ. स्टील कट ओट्स विथ हनी ड्रिजल्ड, क्रिस्पी विथ, जैसे कि बाकी सब ब्रांड्स वो लोग ग्रेनोला बेचते हैं. यू गेस्ट मोस्ट मतलब 90% आपका ग्रेनोला ओट्स रहता है, बाकी 10% ड्राई फ्रूट्स रहता है. बट माई ब्रांड हैज़ 60% ऑफ ओट्स एंड 40% ऑफ ड्राई फ्रूट्स. एंड ड्राई फ्रूट्स एज इन एक्जॉटिक ड्राई फ्रूट्स लाइक पिस्ता, वॉलनट्स, फॉक्स नट्स, hazelnuts, almonds, black raisins, watermelon seeds, pumpkin seeds, basil seeds. So I was inspired for this by my friend Priya Vision, and उसमें भी I launched it on 8th of March this year. And जहाँ पे launch हुआ था, it was an organic fest organized by Tathagat Satpathy sir, and it was a overwhelming response, because I guess within 2 hours I sold almost 12 kgs of breakfast granolas.
एंड ऑर्डर भी मिले थे मेरे को बहुत सारे, पर अगेन शट डाउन, लॉकडाउन, एंड अभी वी हैव अ पॉज ऑन इट एंड विल बी सून गेनिंग बैक ऑन दिस थिंग्स एज सुन एज वी आर बैक ऑन द ट्रैक. लॉकडाउन के टाइम पे आपका रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है, मतलब आप हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं? We tried to open our restaurant during this COVID, this pandemic lockdown, पर people are scared कि क्यों बाहर से मंगवाई, नो गॉड नोज कौन छू रहा है, क्या कर रहा है. तो people are literally scared, and ऊपर से everyone is having a financial issue right now. Someone is getting salary cut off हो रहा है, medical issues and all, everything has become a little more chaotic at this point. I opened it for 7 days, but I didn't get any response, so I shut it down again. Because मेरे जो staff है, I have 21 staff working under me, उनको रखना, उनका टेंशन एज इन वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किसको छू रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे भी आता है. So it's better कि they are at home, they are safe, and yeah, it is very difficult because it is the only source of income for me, and this at this point of time there is no sale, there is no income, but I can't let my staffs go hungry, so I have to pay them. So loan leke I have to pay them the salary and all, and hope so we will get over it because nothing is permanent. अच्छे दिन अगर नहीं रहते हैं तो बुरे दिन भी कहाँ रहेंगे. आपकी मम्मी बंगाली है और आपके पापा उड़िया हैं, और आपने बात करने के लिए आज बंगाली कुजिन चुना है, तो बताइए कि ऐसा कौन सा 5 डिशेस हैं जो कि आप चाहते हैं कि हर कोई उसे एक्सप्लोर करे? So 5 Bengali dishes जो everyone should have a try. The first I would recommend is shukto. It is very good. It's a palate cleanser. It cleanses your body. It's very healthy because ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं. It uses all kind of vegetable. एक ऐसा सब्ज़ी जो जिसमें करेला भी यूज़ होता है, जिसमें ड्रम स्टिक्स भी यूज़ होते हैं, आलू भी यूज़ होता है, बनानास भी यूज़ होते हैं. So it's a very healthy kind of dish, and mostly we consider as a palate cleanser. The second dish I would suggest to try the bhapa hilsa, because as we know, hilsa is considered the queen of the fishes. So the taste of the bhapa hilsa is so yum. You don't need anything else. Like the gravy of the hilsa is self-sufficient for you to complete your meal and all. And थर्ड आई वुड रिकमेंड यू टू भोगेर खिचड़ी. खिचड़ी हम लोग बोलते हैं, जो हिंदी में खिचड़ी बोलते हैं. तो भोगेर खिचड़ी जो मोस्टली अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन हम लोग बनाते हैं, या फिर कोई भी फेस्टिवल्स पे बनाते हैं. इट्स वेरी सटल, द फ्लेवर्स आर वेरी सटल. अलॉन्ग विद दैट वी हैव प्लास्टिक चटनी. प्लास्टिक चटनी एज एन रॉ पपाया का चटनी बनाते हैं हम लोग. शुगर, पपाया एंड लौंग एंड इलायची हम लोग डाल के बनाते हैं. नथिंग एल्स. इट्स यम. It's totally delicious. And the last dish I would recommend is to have bhapa doi, काला कौन, या फिर जौल भरा संदेश. ऐसा तो बहुत सारे नाम निकलेंगे अगर बोलता गया कि मैं ये ट्राई करना चाहिए, वो ट्राई करना चाहिए. जैसे कि बंगाली बिरयानी हो गया, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ बिरयानी. पूरा सटल रहता है उसका फ्लेवर, ज़्यादा मसालेज नहीं होते हैं, ज़्यादा फ्लेवर्स हम लोग ऐड नहीं करते, वेरी सटल रहता है फ्लेवर. बहुत सारे हैं डिशेस जो हम लोग को वी आर देयर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड. सो हाँ, दिस आर द 5 डिशेस जैसे यू कैन ट्राई. आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू ट्राई. हम सब जानते हैं कि बंगाली स्वीट्स बहुत पॉपुलर है. आई जस्ट वांटेड टू नो उसका रीज़न क्या है? The specialty about Bengali sweets is that the use of the flavors, the playing of the flavors, the way Bengalis play with the flavors. Because see, अगर हम लोग आ जाते हैं अभी सोंदेश पे या फिर पेड़े पे आ जाते हैं, so the use of Nolen good is very different from the normal jaggery which is available, or the palm jaggery which is very famous in Odisha. Nolen good has got a very earthy kind of aroma and flavor. So most of the sweet dishes में हम लोग Nolen good use करते हैं. And the use of chena in most of the dishes has been also very strong
इन द बंगाली स्वीट्स. एंड वैसे देखा जाए तो डिफरेंस कुछ नहीं है. जैसे कि इफ़ वी गो टू हैदराबाद साइड ऑफ स्वीट्स, वो लोग यूज़ अ लॉट ऑफ घी, एंड सेम वे डिफरेंस कुछ नहीं है. बट हाँ, द यूज़, द प्लेइंग ऑफ द फ्लेवर्स, द सटल, हम लोग द यूज़ ऑफ द स्वीटनेस, द बैलेंस ऑफ द स्वीटनेस एंड ऑल, इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. एंड आई गेस दैट्स द स्पेशलिटी अबाउट इंडिया कि हम लोग हर जगह पे जाते हैं द सेम थिंग. यहाँ का रसगुल्ला थोड़ा अलग टेस्ट करता है, वहाँ का रसगुल्ला थोड़ा अलग टेस्ट करता है. आई कैन दैट्स द वेराइटी ऑफ लाइक इंडिया. लाइक हम लोग कहीं पे भी जाएं, रसगुल्ला का टेस्ट चेंज हो जाता है, जलेबी का टेस्ट चेंज हो जाता है. एंड या ऑन अ लाइटर नोट, आप ओडिया शेफ़ हैं जो कि बंगाली कुज़िन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रसगुल्ला कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? रसगुल्ला बिलोंग्स टू होम. हम लोग तो वैसे भी पूरा का पूरा हर चीज़ को डिवाइड करके रखे हैं. ये इसका है, वो उसका है, वो उसका है. सो इट्स बेटर नॉट टू डिवाइड फूड कि कौन सा डिश किसका है. उससे अच्छा है कि हम लोग हर रीजन का, हर स्टेट का डिश ट्राई करें, खाएं और हेल्दी रहें. बिकॉज हर रीजन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. सो लेट अस नॉट डिवाइड फूड किसका है. एंड बीइंग अ शेफ़, मुझे खाने से मतलब है, चाहे रसगुल्ला किसी का भी हो जाए. एज़ पर द फॉर्मेट ऑफ द शो, मैं कोई एक डिश प्रिपेयर करती हूँ एज़ पर द गेस्ट. सो व्हाट विल बी द डिश टुडे? वैसे तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हर बंगाली क्विज़िन ट्राई कीजिए एक बार. चाहे वो शुक्तो हो गया, भोगर खिचड़ी हो गया, या फिर सौंदेश हो गया, काला कंद हो गया, भापा हिलसा हो गया. आप हर कुछ ट्राई कीजिए. पर अभी आई वुड लव टू आस्क यू टू डू अ टिपिकल बंगाली सोशे दिए माच, जो मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पेजेस पे डाला हुआ है. आई वुड बी हैप्पी, ग्लैड कि इफ़ यू ट्राई दैट रेसिपी. And it's a very good recipe with that punginess and strong flavor of mustard, curd, coconut, green chili, garlic. And with that, if you can use rohu fish or katla fish, or any kind of fish you use, that tastes good in it. And with that, plain steamed rice, nothing else. I am sharing the recipe with you. Please do try and let me know how was the taste. First step is to marinate half kg of rohu fish with 1 teaspoon of salt and half teaspoon of turmeric. Rub salt and turmeric nicely on the fish. Keep it aside for 1 hour. Then for masala, soak 3 teaspoons of white mustard seed and 3 teaspoons of black mustard seed for around 30 minutes. To that, add 4 green chilies, 15 garlic cloves, 2 tablespoons coconut. Make a fine paste out of it. Next, we take a tawa with some oil. We need to fry the fish so that it remains intact when we put the fish in the curry. We have to fry the fish for around 7 to 8 minutes on both sides. Keep it aside. Then take a pan with 2 teaspoons of mustard oil, add ponchaforan, curry leaves and mix it well. Add 1 medium-sized chopped tomato and saute it till the tomatoes become mushy. Add the mustard paste to this and immediately add water to this. Then add 2 teaspoons of curd and mix it well. Add a pinch of turmeric, mix it and bring the curry to boil. Then add the fried fish and let it boil for around 5 minutes. Cover the mixture and cook for another 5 minutes.
March goes very well with steamed rice. Do try this at home. Thank you so much, Vishwajit. It was very nice talking to you. Thank you, Sushmita, for having me on your show today. It was really an amazing experience talking to you because being a chef, talking to a food lover, जिसको मतलब इतना मतलब वो रहता है eagerness कि खाने के बारे में जाने and all, तो it was really nice experience. Thank you, and guys, please subscribe to Kitchen Companion because this is a one of a kind of a show जो मतलब regular normal cooking show नहीं है. So please subscribe to this channel, click the bell icon and stay tuned for more such episodes. Thank you.